मेरा नाम आकाश है, एसबीआई कार्ड की तरफ से बात कर आकाश, रहा हूँ हाँ बोलो। सर। जी, आपका जो अमाउंट ड्यू चल रहा है सर 59,519 रुपये का ड्यू चल रहा है। क्या इशू आ रहा है सर, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, तो डिस्पोजिशन में कुछ लिखा नहीं था क्या? जी सर, एक चीज़ बताइए मुझे, आप डिस्पोजिशन में सर लिखा है ना लिखा है सर, कॉल आपको जा रही, पेमेंट तो आपने जमा नहीं किया ना सर। मैं डिस्पोजिशन तो चेक कर लूंगा, लेकिन पेमेंट आपने जमा किया है नहीं। अगर आपने जमा कर दिया तो कॉल आपको जाती नहीं, वो चीज़ आपको देखना नहीं पड़ता सर। हम्म, वही तो ये मैं बात पूछ तो रहा हूँ सर, बिल्कुल ठीक पेमेंट। कहा। जी, पेमेंट क्यों नहीं जमा करना चाहते, क्या इशू आ रहा है सर, वही तो मैं क्योंकि आपसे पूछ रहा हूँ ना। क्योंकि क्योंकि फंड है नहीं, मल्टीपल डेथ हो चुके हैं इसलिए। सर देखो वही चीज़ है ना, अगर आपके पास फंड नहीं रमेश जी, तो अरेंज करना सर आपका काम है ना। कार्ड आपने यूज़ किया है, पेमेंट आपने यूज़ किया, तो सर जमा करेंगे आप ही। ऐसा तो नहीं कि आपने यूज़ किया जमा कोई और करेगा। अच्छा अच्छा, बात तो सही कहा हेलो आपने। हाँ, बात तो सही कहा आकाश ने आपने, बिल्कुल सही कहा जी, आपने। रमेश जी देखिए सर, जो चार्जेस लग रहे हैं आपको पता होना चाहिए। डीपीआई चार्ज लग रहा है, डिले पेमेंट इंटरेस्ट जो पर मंथ लग रहा है 1.25% पर मंथ लग रहा है आपका। अच्छा, जी ओ इतना ज्यादा लग रहा है यार, ये तो फिर तो। सर देखो, आपका अगर इंटेंशन है बात करने का, पैसे पेमेंट जमा करने का, तो फिर बताइए सर। आप फिर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि नहीं ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? सर जो लग रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। मैं आपको ज़्यादा हाँ, कम क्यों बताऊँ? जो तो जो इंटरेस्ट लग रहा मेरा है जो, वही मैं मैं आपको आपको बताऊँ ना। आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरा इंटेंशन है? सर देखो, अगर इंटेंशन ना है, अगर आप जमा करना चाहते तो आपने जमा कर दिया होता, लेकिन आपने जमा नहीं किया ना, तो फिर मैं क्या बोलूँ सर अगर आपका जमा नहीं किया तो इंटेंशन। इसको आप इंटेंशन कह सकते हैं क्या? नहीं सर बताओ, फिर मैं क्या कह सकता हूँ सर, बताओ, आप ही बताओ ना, आपने अब ये जमा तो कब किया? सर देखो, अब आप लोग अधिकारी लोग हैं, अब हम कोई बैंक की चीज पढ़ने तो गए नहीं थे। मैं क्या बोला हूँ सर, आप बता दो रमेश जी, आपने कब लास्ट पेमेंट जमा की जी, मुझे आप बता दो। मैं मान लूँ कि नहीं सर आपका इंटेंशन नहीं है। हमने तो 4-5 महीने से पहले जमा किया था, तब से अभी नहीं जमा किया। जब से मेरे पास मल्टीपल डेप्थ हुए, लोन का बर्डन मेरे ऊपर पड़ा, तब से मैं किसी को भी नहीं दिया। तो वही चीज़ है ना, आपका मल्टीपल चल रहा है, जो भी चल रहा है सर, हम्म। वो आपका आपकी वो कॉल है ना, आपकी वो प्रॉब्लम है। कार्ड हाँ आपका हाँ, राइट अप, इसको अगर क्लोज नहीं करोगे तो अमाउंट आपका बढ़ रहा है सर ना, कम तो हो नहीं रहा है। ठीक है, और फिर बढ़ने दो, बोलता कोई आपका दिक्कत नहीं है। है। जब फिर जब मैं वही बात जब मैं अपनी बात है ना। स्थिति से ठीक हो जाऊंगा ना, जब मैं अपनी स्थिति से वही ठीक हो जाऊंगा ना, तो तो इसको करूंगा फिर सेटलमेंट करके। तो वही चीज़ है, अभी बोले थे इंटेंशन इसको तो सर बोलते, आप बोल रहे हो ना बढ़ने दो, कोई बात नहीं, नहीं होगा। सर वही हम्म। चीज़ है ना, अगर आप इसको बंद करना चाहते, कार्ड को क्लोज करना चाहते, तो आप सर अरेंज करते। अरेंज करके अगर पूरा नहीं, आप सिविल एक्चुअली का नहीं हो अरेंज पा कर रहा रहा हूँ, सुनो, अरेंज कर रहा हूँ, जो हमसे अरेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब है। से तुम लोग सेटलमेंट ऑफर दे नहीं रहो, फिर अपनी तो कहानी फिर सर सुनाते हो नहीं, आप लोग। आप नहीं, आपको कितना में चाहिए सर? अगर आप बोलोगे, एक चीज बताना रमेश जी मुझे, हाँ अगर हाँ, जो अमाउंट का पॉसिबिलिटी होगा, जिसपे अगर अप्रूवल आएगा लेटर का, वही अमाउंट आपको बताया जाएगा ना। आपको क्यों सर ज्यादा बताया जाएगा? आपको सर ज्यादा तो बताने से देखो, मेरा क्या फायदा? सुनो, कार्ड कार्ड देते समय भी अप्रूवल देखा तो आपने अपनी मर्जी से अपने लिमिट दी। सर मैंने और पहली बात तो यार, तुम सामने मेरी वाले की बात, बात पूछते तो वो तो सुन लो। मुझे पता है कि रमेश जी तुम मेरी हमसे बात। बड़े अधिकारी हो, हमसे बड़े हो। अब मैं नहीं इसको दे पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे नीचे, वो बात ठीक है, लेकिन हमारी भी तो कुछ बात सुनो। रमेश जी मैं आपकी बातों का इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। जो आपने बोला कि मेरे से पूछ के लिया आपने, आपने बताया नहीं सर। पहली बात तो कार्ड मेरे से आप लिया नहीं पूछ के, आपको कार्ड मिला तो उसमें वेलकम किट मिली थी ना सर, उसमें लिखा था ना कि कितने इस पे इंटरेस्ट देखो, लगता है, क्या आपने आपने लगता अगर कार्ड नहीं दिया था, आपसे नहीं लिया था, तो आपका काम है इन्फॉर्म करना और इसको बताना, बस। इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं नहीं है फिर आपको। आप देखो सर, मैं बहस नहीं कर रहा रमेश जी। पहली बात, अगर आपको कार्ड, आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, इस पे सारा चीज लिखा था वेलकम किट में ना, उसमें इंटरेस्ट लिखा था, कैसे क्या है, सारा चीज लिखा था उसमें ना। अगर आपको नहीं लेना था तो आप पहले ही मना कर दिया, तो क्यों एक्सेप्ट किया कार्ड को? आपने एक्सेप्ट किया, कार्ड लिया था ना सर ना। आपकी वीडियो केवाईसी, आपका डॉक्यूमेंट लगे थे, सारी चीज लगे थे ना। ऐसा तो आपको जबरदस्ती दिया नहीं गया था कि नहीं, हाथ पकड़ के सर जबरदस्ती ले। नहीं दिया था, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं दिया था, लेकिन जब वही हमने यूज किया है ना, तो यूज जी किया है तो हमने कमा के दिया भी है बैंक को। ठीक है, उस पे जो रमेश आज तक ईएमआई बनाई, और जो भी कार्ड में लेना देना सब, जो भी सब फंड प्रोसेसिंग पे जीएसटी या इंटरेस्ट, ब्याज, जो भी सब कुछ कट रहा था, वो सब बैंक का। और हमारे बीच का तो बिजनेस का धंधा था ना, किसी कस्टमर से प्रॉफिट हो गया, किसी से लॉस हो गया, तो इतना बड़ा तो कोई वो इश्यू नहीं है ना। सर अभी यहाँ पे सुपरवाइजर है ना, यही का अब सुपरवाइजर होंगे है तो सर। आप जाके ढूंढ लो, हमें तो कुछ आइडिया नहीं भाई इसके बारे में।
नहीं आपने सर बिल्कुल आपने कार्ड सर यही यही अगर दिखा के लिया देखो ना आप जो आपसे मैं होगा। पूछूं तो मैं आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, ये पूछना चाह रहे हो ना। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं इतना जानना चाहता हूँ आपने अगर कार्ड लिया है तो अपना सुपरवाइजर का डिटेक्शन दिखा के लिया है ना कार्ड, ऐसे तो सुनो, लिया जब नहीं है। जब दिखा के लिया था, है ना। सुनो, जब दिखा के लिया था तो आपको क्या अभी डाउट लग रहा है क्या कोई कि मैंने गलत कमिटमेंट दिया था कि क्या किया था? सर देखो देखो अगर मेरी आप बात इसकी सुनो, अगर आप तहकीकात कर रहे हो तो आप कुछ बता के तो जाओ ना कि मैंने जो डेजिग्नेशन दिया था क्या गलत दिया था क्या कि आप लोगों ने इसका वेरीफाई नहीं किया था? सर मेरी बात देखो रमेश जी, मेरी बात सुनो, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ अगर आपने सुपरवाइजर का दिखा के लिया तो जॉब आपकी चल रही, पेमेंट तो आ रही हुई, सैलरी तो मिलेगी ना। ऐसा नहीं कि आप जॉब करें, फ्री में जॉब करें, बिना पैसे जॉब करें, आपको पैसा नहीं मिल रहा, फ्री में अपना सर्विस दे रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है सर ना। पैसे मिल रहे ना, अगर आप चाहते क्लोज करना तो इसको क्लोज कर देते कार्ड को, देखो आपको बहुत सुनो, बार मेरी बात पहले भी सुनो, कॉल जा मेरी चुकी बात होगी। सुनो, आप मुझे ये बताओ कि आप मैं जॉब कर रहा हूँ और जो डेजिग्नेशन दिया था वो आपको पूछने के लिए अथॉरिटी दिया है किसी ने? अगर दिया है तो बिल्कुल आपको बिल्कुल, आप डाउट, अगर कार्ड, सुनो सुनो सुनो, अगर आपको दिया है तो आपको डाउट किस बात का है कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ इस नहीं पोस्ट सर पे? मेरी बात सुनो, अगर अथॉरिटी नहीं होती मैं आपसे बात ही नहीं करता सर, मैं आपको इस आपको बारे में अथॉरिटी है आपसे सिर्फ हमें हमारे अमाउंट के इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए। चलो एक सर काम जो करता हूँ, मैं आपका सुनो, मेरी मैं बात आपको सर, अपने जो मैं सुनो, आपका है। आकाश आकाश, अरे देखो इतनी स्पीड में बात मत करो, मैं इतना साधारण आदमी हूँ, मैं इतनी स्पीड में बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलिए। बता दूं कि अगर आपको पूछने का अधिकार है तो आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं कह दूं कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अब इस पोस्ट पे नहीं हूँ, तो आप इसको बिल्कुल माफ सर कर आप दोगे? बोल सकते हैं। नहीं आप नहीं, माफ कर बिल्कुल आप दोगे? बोल सकते हैं सर। नहीं आप वो तो माफ आपकी कर मर्जी दोगे? है। एक चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो आप तो इसको आपकी माफ बिल्कुल कर मर्जी है दोगे? आपको। मुझे एक बताओ बात तो सुनिए सही मेरी बात, भैया, रमेश मेरी रमेश बात तो समझो, आप मेरे इसको माफ कर मेरी बात, दोगे? वही चीज मैं आपको बोला हूँ सर, मेरे हाथ में नहीं कि मैं आपका अमाउंट माफ कर दूं सर। आपने लिया है पेमेंट, आपको भरनी पड़ेगी, मेरे साथ नहीं लिया है पर्सनली कि मेरे साथ बोल रहे हो, तो आपने इसको जो भरना पैसा था। पड़ेगा, तो सुनो डेट लिख लो, आप इसमें डेट लिख लो, 31 दिसंबर 2026 को इसको क्लोज करेंगे, ठीक? नहीं होगा ना, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आपको इतना पहले ऑलरेडी टाइम मिला है, बोलो अभी भी 26 2026 में बोलो क्लोज करने के लिए, कहाँ से पॉसिबिलिटी बताओ रमेश जी। सर सिविल अपना आप देख लो सर, आप आपको ये कभी बताओ, अपना सिविल तो क्या है, हम तो सुनो मेरी रमेश जी बात। मेरी बात, अरे आपका सिविल अपना कभी, चलो सिविल तुम आपका बोल लो डाउन हो फिर चुका मुझे है। बताना, ठीक है? आप बता दो। मैं बोल रहा हूँ रमेश जी, आपने अपना कभी सिविल चेक किया है कि आपका सिविल कितना डाउन हो चुका है सर? देखो मैं तो आप ऑलरेडी 3 बैंकों का सेटलमेंट करा चुका हूँ, अभी 4 कार्ड हैं, 2 आपके कार्ड हैं और 2 येस बैंक के हैं, और सबको जी, सेटलमेंट करके क्लोज कराएंगे। आप सोचो सर, आप मल्टीपल सर लेके पैसे बैंक का लिए मल्टीपल पैसे कर रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हम्म, आप सोचो सर, अगर आपके पास इतने मल्टीपल चल रहे हैं लोन के जो भी, जी आप नहीं दे पा रहे हो सर, आप जी, बोलो 2026 में कहाँ से पॉसिबिलिटी है रमेश जी? फिर आप वही पे तो सर, करेंगे ना, धीरे धीरे इकट्ठा सर करेंगे ना। सर वही चीज है ना, फिर कैसे बैंक को ट्रस्ट होगा कि आप पैसे लिए दे तो उसको दोगे मत बढ़ाओ आपने। इंटरेस्ट, आपको दोनों चीजें चिंता है, अपने इंटरेस्ट की भी चिंता है, नहीं मेरी भी सर चिंता है, इंटरेस्ट, तो एक मेरी चीज बात पे सर, आप अडिग हो जाओ। देखो सर मेरी बात सुनो, बैंक हाँ, आपको दी तो आपको उसमें लिखा था ना कि आप अपने ड्यू डेट से पहले जो भी अपना अमाउंट आपका जो ड्यू जो मैं आएगा डेट उससे आप भरिए, उसमें आज के बैंक ने कर 5 महीने तक सर। जो लिखा था, आप मुझे ड्यू डेट जो बता रहे हो, 5 महीने तक क्या मैं ड्यू डेट तक नहीं दे रहा था क्या? तीन सर चार साल से आपका ये कार्ड यूज वही कर चीज रहा मैं हूँ आपको, और वही दूसरा चीज मैं कार्ड जो है आपको करीब 8 9 साल पुराना है, ठीक है? तो क्या बिना सर वही दिए ही इतने सालों तक ये रिश्ता निभ के चला है, निभा के? सर आपने चलाया अच्छी बात है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मिर्जा ने चलाया अच्छी बात है। कहीं ना हम्म, कहीं आपने मिस्टेक किया, ड्यू डेट को ओवर कर दिया, हाँ पेमेंट आपने जमा नहीं की, उसके बाद ही तो आपका चार्ज लगाना, उससे पहले देखो पेमेंट मैंने, करवाना था। सुनो सुनो, मैंने जो मिस्टेक किया है, मेरा मिस्टेक बस यही है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पापा का एक्सीडेंट हुआ, मम्मी की तबीयत सीरियस हुई, तो इस जी समय ना तो कोई जॉब है और ना कोई फंड है मेरे पास, ठीक? जी ऑलरेडी मैंने बैंक को मेल लिख के, आरबीआई को, आपके नोडल ऑफिसर को, कस्टमर केयर को, सबको मैंने मेल और फोटेज बिल के साथ में सब दे रखा है। अच्छा तो अब ज्यादा इस चीज में गहराई में मत कूदो क्योंकि कोई फायदा नहीं। और एक चीज बता दूं, कल शाम को देखो सर दिव्यांश नाम से, सुनो भाई अभी हाँ पूरी बोलिए, बात नहीं हुई ना, बोलो मेरा भी अधिकार है ना पूरी बात रखने का। बिल्कुल कल सर, आपका शाम पूरा को अधिकार, बोलिए दिव्यांश ना। नाम से मेरे पास फोन आया, शाम को करीब करीब 5:30 से पौने 6 बजे के बीच में। जी तुम फ्रॉड हो, डिफॉल्टर हो, तुम ये हो, तुम धोखेबाज हो, माँ बहन की गालियां तक सारी दी हैं। मैं अभी उसका अच्छा एस्केलेशन मैंने तैयार किया, मैं अभी मेल कर रहा हूँ और मैं खुल्लम जी खुल्ला कह रहा हूँ कि मैं जी परिस्थिति से मजबूर हुआ हूँ, नॉलेज से मजबूर नहीं हुआ हूँ। और मैं एक जी सर गंदा देखो वर्ड एक चीज में कह रहा हूँ कि मैं जी चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग इस पेमेंट को निकाल के दिखा दो।
मतलब क्योंकि फिर आप ग्राहक ना, ग्राहक पर रही बात, रिकवरी वाली बात मत करो। सुनो आकाश, रिकवरी वाली बात मत बोल करो। रहे हो सर ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पूरी बात मेरी तुमने सुनी नहीं ना। एक शब्द आपने ये नहीं बोला होगा कि आप बताइए जरा कि मैं सपोर्ट करता हूँ आपको, कौन ऐसी बदतमीजी से बात कर रहा है। पहले वही चीज, मैं बात आप पहले खत्म करो तब बोलूंगा सर, मैं बीच में तो आपको बीच नहीं में आप बोलूंगा मत बोलो ना फिर, क्यों? ना। हाँ बोलो, क्योंकि बोलो सर। कॉल रिकॉर्डर आपकी तरफ भी हो रही, मेरी तरफ हो रही, किसी को अगर मैं हाँ बिल्कुल। देना हो सबूत में तो साफ साफ शब्द सुनाई देना। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल बताइए बोलो मुझे, सर। मैं आपको पूरी पेमेंट करता हूँ। आज से पहले जो आशुतोष नाम से गाली दी हैं, उनको आप मुझे बता दो कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने। कल जो उन्होंने गालियां दी हैं, डिफॉल्टर बोला, धोखेबाज बोला, फ्रॉड बोला है, जी। भगोड़ा बोला है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बोलना आपका राइट है कोई? रमेश जी मैं बता आप दूं, ये मेरी तो बात गलत सुनो, पहले पहले आप मुझे जो जवाब पूछ रहा हूँ, क्या आपको है। मुझे डिफॉल्टर कहने का, फ्रॉड भगोड़ा कहने का मैं आपका वही अधिकार है बात कहने का? देखो, मैं हाँ वही या ना में बोलूंगा जवाब दीजिए ना पहले मुझे। गलत है। देखो सर गलत है, आपके साथ कोई मिसबिहेव करा है, गालियां दे रहा है, आप आपको मुझे ऐसे बोल डिफॉल्टर रहा है। कैसे, देखो इंटेंशन है ये कहना, एक फॉर्मल शब्द है, हम कह सकते हैं। आप, मैं मानता हूँ रेगुलर शब्द है, कह सकते हैं। लेकिन आप जी। मुझे ये जजमेंट दे सकते हो क्या कि अब तू भगोड़ा है? नहीं ये तो गलत है सर, अगर आपसे कोई ऐसे तो मिस्टेक करा क्या है, इसके, बदतमीजी करा है, इनके ऊपर क्या misbehave एक्शन करता है, लोगे, ये मुझे जवाब दो। वही मैं चीज वही देखो चीज सर, कह मैं रहा आपको हूँ कि मैं वही क्लियर कर रहा परिस्थिति हूँ से, ना। देखो आकाश जी रमेश जी, मैं वही वही कह रहा हूँ कि मैं परिस्थिति से नीचे गिरा हूँ, नॉलेज से नहीं। मैं एक एक को मैंने लेथार क्या बोला लेथार के सुनो, जवाब देखो दूंगा। जिस अगर तरीके से आप मेरे मेरा बात, हरेसमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके अगर से आप मेरा मेरे बात हरेसमेंट किया, देखो मुझे सर, थ्रेट पहुंचाया है ना, उतना थ्रेट मैं पहुंचाऊंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो सर पहली बात तो आप जो ये मना करें रिकॉर्डेड लैंग्वेज में पेमेंट नहीं करूंगा सर। फिर तो देखो सर रिकॉर्डेड, आप कहीं ना कहीं, देखो मैंने कहीं ना क्या कहीं बोला? सर, मैंने बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा? कहीं पर बोला है आपने आपको? भी बोला, आपने भी बोला ना कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पेमेंट आप कर लो, मैं नहीं दूंगा। आपने मैंने भी यही क्या, शब्द अच्छा बोला। ये बोला? मैं भेज दूं आपको रिकॉर्डिंग? नहीं, आपने आपने क्या बोला मैंने सर मेरे। बोला, सुनो, मैंने बोला कि हाँ जिस तरीके से मुझे थ्रेट्स किया है, जितना मुझे हर्ट पहुंचाया है, परेशान हाँ किया है, उतना जी। मैं आपको करूंगा परेशान, चाहे पेमेंट कम दे के सेटलमेंट कराऊं और चाहे एक उतना डिले एक करके एक मैं कराऊं। एक चीज बता या रमेश तो जी, बैंक हमें समाधान करके दे इसके देखो बारे रमेश, में। एक चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको गाली गलौज की, मैंने आपको जिस, बदतमीजी की है। चलो आपने मैंने नहीं दिया, मैं, आपने नहीं दिया, आपसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, हमारी आपके 5-6 मिनट से बात हो रही नॉर्मली। आप बात सुनो मेरी, रमेश, सुनो। रमेश अभी जी हमारी आपकी कोई, हमारी और आपकी कोई गलत बात नहीं हुई ना? मैंने आपको उसी चीज का आश्वासन दे रहा हूँ अरे बोलो। भाई साहब बात तो सुनो यार, हमारी आपकी कोई गलत बात नहीं हुई, हाँ या ना बोलो, नहीं हुई ना? नहीं देखो आप मेरी आपने बात तो गलत सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। मैं बोलो कस्टमर किसका? एसबीआई का। जी। जिन्होंने कल कॉल किया वो किसके थे? एसबीआई के। आज जो आप कॉल कर रहे हो वो किसके हो? एसबीआई के। मैं वही चीज बोल रहा हूँ सर ना आप कि देखो मुझे सर, बताओ, आप मुझे बताओ नहीं, इसमें के अब दोनों के देखो बीच मेरी में, बात सुनो, दोनों के बोलो। बीच में जो खामियाजा भुगता है मैं, जो प्रॉब्लम हमने ठेस ठेस पहुंचाया है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक चीज मैं बताऊं सर आपको, वही चीज मैं समझाना चाहूँ रमेश जी कि समझा देखो दीजिए। सर एसबीआई की तरफ से रिकॉर्डेड लाइन पे ना ही आपसे बदतमीजी की जाएगी, ना ही आपसे गाली गलौज की जाएगी, ना ही आपको मिसगाइड किया जाएगा। इस चीज का आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि कभी सर एसबीआई की तरफ से आपसे रिकॉर्डेड लाइन में बदतमीजी कभी नहीं की जाएगी। आपसे कोई अगर पर्सन बात कर लिया, कॉल करके जो भी जैसे भी कहते बात कर सब लिया कोई हैं, करते आपको, बहुत हैं। सुनो, कहते सब कोई हैं, ठीक है, कह ही देते हैं, लेकिन करने पे जब आते हैं तो सब कोई करते हैं। रिकॉर्डिंग हमने सारी बैंक को, वही चीज नोडल ऑफिसर को शेयर वही चीज किया है है। सर, आप बिल्कुल आप मेरी स्वतंत्र हो बात को सर। समझो आकाश जी। आज के 4-5 महीने पहले से लेकर के अभी तक मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स शेयर की हैं। और ये भी बता दूं, हम्म 910 रुपए की जो पेमेंट की है ना, वो फंडिंग हम्म। भी की है, ठीक है, वो फंडिंग आपने की सर गई है, 11वें हमने नहीं जमा किया। सुनो, 11वें महीने की जो आप पेमेंट बता रहे हो ना, 910 रुपए, 9-10 तारीख के आसपास की बात है, वो हमने नहीं किया, वो फंडिंग की है। और उसके लिए मैंने कंप्लेन भी किया, कॉल करके एस्केलेशन भी डाली है। और ये वो कौन सा जिन्होंने, जिस जिस आपने नहीं किया जिस था। एजेंसी के लोग, जिस एजेंसी के लोगों ने 910 रुपए फंडिंग किया है ना, वो लोग भी हम्म। कॉल करके हमें बार कोड भेज रहे हैं, अपना पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं कि देखो सर हमने पेमेंट किया है, गरीब आदमी था, आप इसको वापस कर दो। अच्छा आप मुझे जवाब दो, ये अच्छा। फंडिंग करके, सुनो, फंडिंग करके एजेंसी ने अपना टारगेट पूरा किया था या मेरी डीपीडी बर्बाद करने के लिए किया था? दोनों में से एक चीज क्या किया था? सर देखो ये तो मैं इस चीज़ का मैं आपको जानकारी क्योंकि दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं कि आपके साथ क्या। मैं सर यहाँ तो शो नहीं करता ना कि आप अमाउंट पे किए हो चाहे अदर कोई किया, यहाँ तो शो नहीं कर रहा ना, अमाउंट बस शो करता कि आपका इस महीने में अमाउंट पे हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ तो आपको, जैसे लेकिन ये मैं तो आपको, सुनो, नहीं। अगर मैं आपको यूटीआर नंबर और उनके जो स्क्रीनशॉट, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट भेजा है,
वो मैं दे दूं, तो आप ये चेक करवा सकते हो कि रमेश कुमार के नाम से पेमेंट आया है कि किसी अदर के नाम से पेमेंट आया है। और पूरी चैट भेज दूं, रिकॉर्डिंग भेज दूं कि सर आपको देखो देखो ये गरीब सब आदमी था, आप पेमेंट भेज दो ये इसकी। करना, ये सब भेजना तो आप कस्टमर केयर के मेल आईडी पर शेयर कर सकते हो, देखो लेकिन यहाँ पे हमने सर शेयर आपको जो किया है, सुनो हमने शेयर हाँ किया है, कस्टमर केयर हाँ ने मेरे अकाउंट्स को, टिकट्स को बोला कि रिसॉल्व हो गया मैटर बस। तो ठीक है, जी रिसॉल्व हो गया तो मेरी तरफ से भी रिसॉल्व हो गया। दो बातें हैं, या तो आप इसको 12K में सेटलमेंट करना है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं पेमेंट रेडी हो पाएगा मेरा, तब मैं करूंगा। अदरवाइज अगर आपको इससे ज्यादा अमाउंट में आपको सेटलमेंट ऑफर आपकी बैंक दे रही है तो मुझे समय दो। जैसे आप 30% पे दे रहे हो वो उस समय 20,000 आएगा, जहाँ आप 4 महीने बाद 3 महीने बाद 25 आएगा, तब मैं करूंगा। लेकिन मैं करूंगा एक एक करके ही करूंगा, बस सीधी सी बात है हमारी आपकी। सुबह सुबह ना हम आप लड़ाई करके अपना सर खपाए ना तुम खपाओ, बस सीधी सी बात। तो एक चीज आप जो बोल रहे हो ना कि कितना बोले 12,000 पर 12,000 बारह बोल हजार के रुपए तो से सर आप बारह तो हजार देखो रुपए मुझे से पता ज्यादा। है कि सुनो, आप अगर कल देखो कल कल तक मैं मूड बना लिया था, घर में भी मैंने अपने डिस्कशन किया, पापा से भी किया, जहाँ 12 है 13 14 कर दो, वो 16 17 में आ रहे हैं तो 15 14 में आए, खत्म कर दो कहानी भैया। लेकिन जब हम्म। जो जो कल जितनी गाली दी है ना, मैं अभी एस्केलेशन डाल रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर मैं अभी आपसे हम्म। पूछूं कि आप अपनी एजेंसी का नाम बता दो तो वो भी नहीं बताओगे, ठीक है। एक चीज तो सर वही चीज मैं बता रहा हूँ सर, देखो आप किनसे किससे बात हुई क्या बात हुई सर, यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय में किसका किसका नाम जानता हूँ, किसको मैं पहचानता हूँ, ये चीज आप भी समझ सकते हो। अगर आप जॉब की हो आपको तो पता होगा आप कि एजेंसी यहाँ का पे नाम बहुत सारे लोग एजेंसी का नाम तो बता सकते सर। हैं। तो मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, गुड़गांव हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ सर, एसबीआई अच्छा हेड ऑफिस है। मैं किसी अच्छा, एजेंसी से बात नहीं कर रहा हूँ सर। तो आप गुड़गांव के हेड ऑफिस से आप बात कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल नंबर है कि ये ऑटो डालर नंबर है? नहीं सर, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर, मेरा पर्सनल अगर नंबर ये सुनो नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर हेड ऑफिस से आप कॉल कर रहे हो तो सिस्टम जनरेटेड कॉल का यूज करना ही नहीं चाहिए। वहां से तो खुद के लैंडलाइन नंबर से या अपने फोन से फोन करने चाहिए। आप एक बात देखो बताओ, सर सुनो, सिस्टम हेड ऑफिस से अगर आप गुड़गांव के हेड ऑफिस से आप बोल रहे हो तो सिस्टम जनरेटेड कॉल कौन करता है? हेड ऑफिस करता है कि उससे नीचे वाले लोग करते हैं? सर ऐसा नहीं, तो मेरी बात सुनो सर, जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस में सब लोग, अगर आपको कॉल गई है सिस्टम जनरेटर तो आप, अगर सर मेरे पास है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर मुझे बताओ कि ये अदरवाइज सिस्टम जनरेटेड वही कॉल आरबीआई करती है क्या? वही वही चीज मैं बता रहा हूँ सर कि देखो, बताओ। मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड की तरफ से। ऐसा अच्छा नहीं है सर कि मैं आपको लैंडलाइन से ही कॉल करूँ, चाहे आपको अपने पर्सनल फोन से, ऐसा नहीं सर। मुझे सिस्टम मिला कॉल करने के लिए, मैं अपने सिस्टम से कॉल कर रहा हूँ सर। ये अच्छा, जाहिर सी बात है कि आपको मुझे तो मिला ये तो सिस्टम, बता दो, ये तो बता दो जी आपने। मैं अभी वेरीफाई भी कर लेता हूँ, गुड़गांव का नंबर भी मेरे पास है। जी बिल्कुल वेरीफाई कर लो हाँ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आप किस पोस्ट आप पे हैं? देखो सर, अगर आप ज्यादा आपको प्रॉब्लम इशू है तो आप हेड ऑफिस चले जाइए, वहाँ बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है सर। आप मैं सुनो हेड ऑफिस सुनो, जिस तरीके से मुझे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड मिला था, ऑनलाइन ही सारी बातें करूंगा, किसी भी बैंक नहीं नहीं नहीं, जाऊंगा। आप अगर यदि सर देखो मेरी बैंक बात को सुनो, जाना और है देखो तो मैं बैंक कोई मेरे इसलिए पास आए और बैठ रमेश के जी बात करे, और सारी रिकॉर्डिंग में रमेश आपको जी प्रूफ के साथ में सुनाऊंगा। तब ये बैंक रमेश कह दे मेरे सामने, जी चार आदमी के सामने तो या तो रमेश जी कोर्ट के सामने, कि ये हमारे बंदे नहीं थे। रमेश जी इशू आपको है ना सर, पेमेंट आपका अगर डिले चल रहा है, पेमेंट आपको कार्ड क्लोज करना, तो अगर आपको ज्यादा अगर डाउट हो रहा है कि लग रहा है कि ऐसी बात है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। कोई अगर आप जाके एसबीआई के हेड हमको ऑफिस जितना करना में, है मैं ऑनलाइन कंप्लेंट्स डाल रहा हूँ उस कोई पे। बात नहीं सर। आप बस देखो, आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हो, अगर आपके साथ मिसगाइड हुआ, मिसबिहेव हुआ, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। मैंने आपको मना किया कि नहीं आप ऐसे मत करो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ सर ना, आपकी बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप कर वो सकते तो हो। करूंगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, मैं अभी सर करूंगा। तो आप बोलो, जो रमेश जी बोल रहे 12,000 में पहुँच रहे, नमस्ते भाई। कुछ देखो वो तो करूंगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, मैं अभी करूंगा। और मेल भी अच्छे से तैयार किया है, और मैं अभी जी कोई दिक्कत एस्केलेशन करूंगा, उनके रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा जिस तरीके से गालियां दी है ना। तो जी बिल्कुल जितनी आप करिए, गालियां मैं दी है ना, आपको रोक रहा हूँ जितनी गालियां दी हैं उसका बदला तो मैं लूंगा उसका बदला मैं लेके, सर। मैंने गाली दे आपसे के क्या गाली से बोला बदला नहीं लूंगा, उसका बदला मैं उतना मैं सुनो, अभी मैं अपने पे आ गया तो मैं बता रहा हूँ, अभी ना कस्टमर ग्राहक ना सब जागरूक हो गए हैं। आप लोग कहे तो देते हो कि मेरी दो बात वीडियो देख के, सुनो, तो आप लोग कहे तो देते हो, 2 वीडियो देख के लोग बहुत बोलने लगे, बहुत जानकारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है 2 वीडियो देख के लोग जानकारी हो गए, दो सर, वीडियो ऐसा देख के। नहीं, आपको मेरी बात सुनिए रमेश जी, हाँ ऐसा नहीं है, अगर आपको कार्ड मिला आप बिल्कुल पढ़े लिखे जानकार हो, हाँ, आपको मिला तो वेलकम किट ना। अगर आप इतने ही बोल रहे हैं कि नहीं जागरूक हो गए, तो आपको पढ़ना चाहिए सर वेलकम किट में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अगर आप ड्यू करते हैं, जमा नहीं करते तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा कैसा, वो सारी चीज लिखी थी ना, मैंने ऐसा नहीं। आपसे कभी कहा कि आपने इंटरेस्ट क्यों लगा दिया? आपने बोला तो सर बीच में कि आप इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो, तो फिर पेमेंट आपने लीजिए बोला, सर, इंटरेस्ट लगाइए। जब आपने बोला कि यार इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आप 2026 जी की बिल्कुल पेमेंट की बात बोलूंगा कर सर। रहे हो, तब मैंने कहा कि यार आप इसको इंटरेस्ट लग रहा तो बंद करा दो।
भाई आपको इंटरेस्ट का भी कह रहे बात बता रहा हूँ। सुनो सुनो, वो उसमें वो बात नहीं कहा कि इंटरेस्ट बंद करा दो। सुनो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, मेरे कहने का मतलब इतना था कि जब आपने कहा कि आप 26 की पेमेंट की डेट दे रहे हो, इधर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, तब मैंने कहा कि आप इंटरेस्ट बंद कर दो, या तो 26 को ले लो या तो बढ़ने दो। कहने का मतलब कि या तो एक चीज बताइए मुझे, देखिए आप देखिए ज्यादा लंबा बात करने से कोई मतलब नहीं है, डिस्कशन कोई करेंगे फायदा नहीं है। मैं तो तो पहले वर्ड बता दिया, पहले ही वर्ड नहीं हो बता दिया पाएगी। कि इसको सुनो, जिस तरीके से मुझे हरेसमेंट करके थ्रेड पहुंचाया है, इसको 12,000 रुपए में ही करूंगा। और जो कल गाली दी है, अगर बैंक इसका नहीं सही हुआ सर समाधान नहीं 12,000 में। देता ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, इसको 5,000 रुपए दे के, इसको कन्यादान करके, इसको इसको दहेज दे के भेजूंगा मैं SBI मैं को। क्या बोल रहा हूँ और सर, 100 देखो सर और ये आप भी बता दूं, अगर 100 मेरी बात ग्राहक सुनिए, और मैं डिफॉल्ट करवा दूंगा। रमेश हाँ, साहब मेरी बात सुनिए, आप 1 रुपया मत दीजिए, आपकी इच्छा है तो जितना अमाउंट हो सारा जमा कर दीजिए, मैं आपको ना ही प्रेशर करूंगा ना आपको चलो मैं बोलूंगा। जमा करा तो, देता हूँ। चलो ठीक है, कितना अमाउंट तो, बताइए, कितना जमा करना है? तो आपकी कॉल है सर, आपका कार्ड क्लोज करवाना आपको सर, आप आप जो बोल बताइए रहे ना, हैं। अमाउंट बताइए कितना जमा करना है। आपकी शर्त मैं मैं पूरी बता कर देता देता हूँ, मेरी शर्त तुम पूरी कर दो। मैं बता देता हूँ सर आपको कितना बता अमाउंट दीजिए, आ रहा है। बता दीजिए आकाश जी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी शर्त मैं पूरी करता हूँ तो आप मेरी शर्त पूरी करेंगे। कि देखो अगर मेरे सर जहाँ तक मेरे तक पॉसिबिलिटी होगी सर, मैं ही तभी आपको हाँ बोलूंगा, तो बिल्कुल, अन्यथा अगर मैं मेरी आपको साइड की भी मेरी पॉसिबिलिटी होगी। आप अमाउंट बताइए ना, राउंड फिगर में ये आपका आ 59,000 रहा है कितना, 59,000 कितना कुछ है ना, राउंड फिगर लगभग टोटल 60,000। आपका, देखो टोटल आपका 59,519 रुपये का अमाउंट है, चलो और जो आपका 59,500। टोटल भाई 59,519 रुपये पैसे जरा इकट्ठा करो, मेरे पेटीएम में भेजो। अब मेरी बात सुनो, मेरी शर्त ये है कि जो मुझे हर्ट पहुंचाया, जो मुझे अपमान किया है, उसको आप वापस कर दो। देखो सर वही चीज है ना कि देखो मेरी बात तो सुना बस रमेश जी, ठीक है, हो गई ना आपको बात। बोल नहीं नहीं, आपने बोल के रमेश वही चीज कह दिया कि ये चीज तो भाई मैं कर नहीं सकता, तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ये चीज तो मैं कर नहीं सकता, अगर करूंगा तो मैं मेरा थोड़ा समय ठीक हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। दैट्स इट। सर वही चीज है, मेरी बात सुना रमेश जी, अगर मैं आपसे बदतमीजी की होता चाहे बिल्कुल आप आपने मुझे नहीं बोलो कि किया, आप तो मैंने क्षमा मांगो मैंने सर, भी तो आपसे नहीं आप किया मेरी बाबूजी। बात, मैं आपसे क्षमा बोलो मांगूंगा, लेकिन आप बोलो बोल बोलो। रहे हो, अब पता नहीं कौन पर्सन आपसे बदतमीजी किया, किसने क्या बोला सर, मुझे उसका आइडिया मैं नहीं जानता चलो ना, अगर मैं ठीक है, जानता तो मैं चलो आपसे ठीक क्षमा है, बोल मैं सकता सर। चलो मैंने मान लिया। अब ये बताओ, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि वो कौन व्यक्ति थे? जैसे कि मैंने तो आपसे वही मैं पूछा, बोल, आपने मुझे कार्ड नंबर बताया। कार्ड नंबर मेरा क्या था? सर आप कार्ड नंबर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सर सिक्योरिटी पर्पज का डेट ऑफ बर्थ अपने फादर का नाम कम के तभी मैं आपको कार्ड नंबर क्लियर मेरे पापा का नाम मिस्टर सुखराम है। जी आपके फादर का आपने क्या बताया? सुखराम। जी आप अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। अब भाई तो कूदते कूदते तुम तो उंगली पकड़ने के बजाय बाजू पकड़ने लगे यार, हेड ऑफिस से आप नहीं बोल मैं रहे हो फिर। देखो सर, रमेश चलो, जी ये डेट ऑफ बर्थ सिक्योरिटी मेरी 5 अक्टूबर 1985 है। बिल्कुल सही, मैं आपको कार्ड नंबर आपको लास्ट का बता देता हूँ सर, हाँ, 2189 आपका कार्ड नंबर बहुत लास्ट का सही, आपको थैंक यू। आप मेरी एक बात सुनो, आप आकाश जी, मैं तो एक जस्ट आपसे वो ले रहा था, इसको क्रॉस चेक कर रहे थे। आप जैसे आपसे मैंने बात किया, आपने मुझसे बात किया, हमने तुमको कुछ गलत नहीं बोला, कन्वर्जेशन हमारी आपकी नेगोशिएशन हुई, राइट नाउ? आपने मुझसे नेगोशिएशन किया। अगर मैं हमारे और आपके बीच में कोई बात बिगड़ती और मैं इसकी ऑडियो को मैं बैंक को भेजता, ठीक, हाँ और जी बैंक इस बिल्कुल। ऑडियो को सुनता, उसके बाद फिर मुझे कहे कि जी हमारी तो औलादे नहीं थी ये लोग, तो आपको क्या फील होगा? देखो आप सर मेरी आपने जगह जो होते, बोला सुनो आकाश मेरी बात सुनो, मैं मैं मेरी एक बात मैं एक हेड ऑफिस में टीम एग्जीक्यूटिव होता और तुम एक कस्टमर होते, और मैं तुम्हें सर गाली जो दे देता, और आप और SBI बैंक ये कहते कि जी मेरी तो ये औलादे नहीं थी जिन्होंने गाली दी। लेकिन जब मेरी रिकॉर्डेड बात लाइन में सुनो, सुनो तो सही बाबूजी, जब रिकॉर्डेड लाइन में मेरा कार्ड नंबर बता रहा है, मेरा पापा का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ करके वेरीफाई करके, जब मेरे अकाउंट्स को कंफर्मेशन करके जब मेरे बारे में बात कर रहा है, तो फिर क्या अभी भी डाउट है? इसका मतलब है कि SBI बैंक मेरे डाटा को ब्रीच कर रही है कहीं ना कहीं, तभी देखो कोई सर अननोन लोग बात कर रहे हैं इस एक तरीके से। मेरे पास मेरी तरह मैंने सुना, हाँ। वही सर मेरे पास अगर सर आया, मैंने आपसे जानकारी क्लियर, ये सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैं आपसे पूछा, देखो, बाय द वे मैं अगर हेड मेरी ऑफिस बात से जो लोग एक चीज होंगे, मैं बता रहा हूँ रमेश जी, एक चीज मेरी बात सुना, अगर जी, बाय द वे मैंने, आप रमेश जी हैं मान लेता हूँ मैं, अगर कोई और रमेश जी बन के बात करता है मेरे से, मैं मैं उनको वही चीज आपको कहने जा रहा शेयर था, कर हाँ, वही चीज कहने जा रहा नाम। था कि जो हेड ऑफिस के जो लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी से नहीं होते, हेड ऑफिस के जो लोग होते हैं, बिना वेरीफाई करे हमारे अकाउंट्स की डिटेल बिल्कुल नहीं बताते किसी को। दैट्स इट, इसीलिए आई मैंने नो दैट, बट आपसे, आई नो दैट बट हुज पर्सन जिन्होंने मुझे हर्ट किया है,
वो लोग कौन थे? पर्सन आप आपके एक बात जो बताइए ऐसे मुझे, सुनो, आपने ये जो फार्मूला यूज किया मेरे साथ, क्रॉस चेक किया तब मेरा कार्ड नंबर बताया, आपने कौन से फार्मूला के दायरे में रह के काम किया? एज आरबीआई गाइडलाइंस के दायरे में रह के बात किया ना, जी उसी बिल्कुल। को फॉलो करके बात किया ना। तो जी ये बिल्कुल। बताइए, हेड ऑफिस के लोग आरबीआई के दायरे में रह के बात करें, और थर्ड पार्टी जो एजेंसी वाले होते, रिकवरी एजेंसी वाले होते, जो फील्ड विजिट वाले होते, वो आरबीआई को खूंटी पे टांग के बात करें। ये कौन सा कानून देखो सर, संविधान में लिखा है भाई? देखो मैं क्या होता, देखो मैं तो किसी को पर्सनली बोल नहीं चाहता कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, तो किसी के सर मैं बस ठीक माइंड है, को जान सीधी सी सकता हूँ। बात है भाई, मेरे ऊपर सुनो, मेरे ऊपर जो आप बीती बीती है, आपको मैंने बता दिया। इस समय जी देखो फंड सर, का बिल्कुल इशू आपने इतना बोला है कि कि सर सुनो, आपका। फंड का इशू इतना है कि घर की लाइबिलिटी बढ़ने के बाद जो मैं कमा रहा हूँ, वो घर की लाइबिलिटी भी पूरी नहीं हो पा रही। जिसको भी डाउट है, लीगल केस मेरे ऊपर कर दो, मैं पूरा अकाउंट, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाने में पूरा साथ दूंगा, पूरा परिवार। जहाँ पे मेरे पास आपके दायरे में लिखी गई इनकम सोर्स मेरी हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यदि नहीं है तो फिर मैं कस्टमर के प्रॉब्लम की तरह से देखते हुए उसको सेटलमेंट दे दो, ये आरबीआई भी कहती है। जी रमेश जी, वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपको देखो सर, आप अगर अमाउंट टोटल सिविल, तो आप बोल रहे सिविल आपको पता है बिल्कुल खराब हो चुका है सर। भाई मैं अगर तो वो आप तो सिविल ऑलरेडी 3 कार्ड हमने सेटलमेंट करा दिया, हीरो फिन कॉर्पोरेशन का करा दिया भाई मैं सेटलमेंट, आईसीआईसीआई का करा दिया, वही इंडिसन का करा दिया। आप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ देखो, क्योंकि आपको पता है सर नॉलेज सिविल क्या है, सिविल का इम्पैक्ट क्या होता है, भाई महत्व क्या मुझे है। नॉलेज की बात अगर आप करोगे तो नॉलेज के लिए तो मैं आपको डीआरए की भी बता दूंगा, डीआरए की 100 घंटे की ट्रेनिंग भी बता दूंगा, डिजिटल कार्ड कैसे बना के लोग होम विजिट करवा देते हैं, जबकि डिजिटल कार्ड अलाउ नहीं होता आरबीआई गाइडलाइन के लिए, ये भी बता दूंगा। सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक कॉल करने का आपको टाइम है, ये भी बता दूं कि 4 5 6 बार से ज्यादा, नॉर्मल कॉल से ज्यादा आप किसी को हार्ट पहुंचाने वाले शब्दों का चयन नहीं कर सकते। किसी के अगर कोई भी कस्टमर, बहुत सारी चीजें, कितनी चीजें मैं तुम्हें बता दूं आरबीआई देखो सर, गाइडलाइन। आपको जानकारी अच्छी बात है, लेकिन वही चीज है ना, अगर आप डीपीडी सेटलमेंट बता के दूं, डीपीडी बता दूं, करावल इंटरेस्ट बता के बारे में आपको बता दूं कि किस किस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें आप क्वेश्चन आप देखो पूछो सर, आंसर अगर में बता दूं। आपको जानकारी अच्छी बात है रमेश जी, मैं आपको जानकारी है समझा। नहीं, सुनो, जानकारी थी नहीं, इसके लिए मैं कोई क्लास लेने नहीं गया था, मेरे पास पैसा नहीं था इसका क्लास लेने के लिए। लेकिन आप जैसे लोगों ने की बातें कर कर के, सुन सुन के सब चीजें दिमाग में सेट हो गई। एक चीज आपने कहावत सुनी बताइए होगी कि मुझे ना, कौन इंसान सा। को जो परिस्थिति सिखाती है ना, वो जी और दुनिया बिल्कुल। की और कोई चीज नहीं रमेश जी सिखाती। देखिए, बस इतना लंबा आपसे बात होगी, करीब 20 22 मिनट से ऊपर ज्यादा हो गया, बात 27 मिनट हो गया सर। हमारा अब मुझे लगा फाइनल कि डिसीजन यही है गुरुदेव, सुनो गुरुदेव, मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मेरी हालातों को देखते हुए 12,000 रुपए में सेटलमेंट करते हो तो मैं आपसे हाथ देखो जोड़ के सर, मैं दंडवत आपको प्रणाम करके इस कार्ड को सर, फरवरी के फर्स्ट वीक में सेटलमेंट करा दूंगा। देखो यदि नहीं आप होता है, बोल नहीं होता, 20% में इसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो इसको आप अभी रिलीज करो। आगे बढ़ेगा तो बढ़ा के अमाउंट दे दूंगा, इतने में होगा तो इतने में करा दूंगा। देखो 12,000 में तो भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका 12,000 में हो पाए सर। तो मैंने जब जो आगे आपको लास्ट आगे राइट ऑफ के बाद, बता दे रहा हूँ। जब विंटेज 1 2 3 में जाएगा, फील्ड में जाएगा, तब करा देंगे, तब कर देंगे वो लोग। मैं देखो सर, मैं आपको अभी जो बता दे रहा हूँ, अभी अब आपको अच्छा लगे, अगर अप्रूवल आता है उसमें, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो अभी आपको 26,800 में लेटर मिलेगा। अगर सेटलमेंट कराओगे तो आपको अप्रूवल आएगा, आपको लेटर मिलेगा मेल आईडी पे, आप उसको एक्सेप्ट करके अब एक्नॉलेज करके अपने कार्ड को यही चीज तो गड़बड़ हो जाती है, यही चीज गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है कि कल का जो अमाउंट था वो 15,600 रुपये था, आज 26,000 हो गया। देखो ये सर, जिस चीज का मैं, अगर आपको कोई 15,000 में बोला था, आपको करवा लेना चाहिए बिल्कुल, लेके हाँ, पेमेंट आपको करवा मिल लेना चाहिए, तो वही तो समस्या थी कि है नहीं ना करने के लिए। कोई आप जी आपके पास नहीं है, आप अरेंज करिए, जमा करिए, लेकिन आप बोले अगले महीने के लिए सर, तो फिर अगले महीने के लिए फिर आप बोलो 12,000 में नहीं हो पाएगा ना पॉसिबिलिटी, फिर सुनो, आपको सर अपना अगर मैंने आपको दोनों बातें बोली हैं कि अगर इतने में होता है तो कर दो, नहीं अगले महीने नहीं, देखो जहाँ नहीं हो 12 में पाएगा होगा सर, वहाँ मैं बात 14 में आपको होगा, 16 में होगा, बस इतने नहीं फर्क हो होगा ना। पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, अरे भाई, मैं 12,000 में नहीं पूरी हो बात पाएगा। तो सुन लो। अगले महीने 12 में होगा, 14 में होगा, 16 में होगा, कुछ तो होगा, मुझे टाइम तो मिलेगा। बिल्कुल सर, आप हाँ, तो बस देखो बात टाइम की खत्म। बात करोगे, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद सर ओके, रमेश जी। ओके जी सर, धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ हो।